नमस्कार बच्चों। जैसा हमने कि क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। तो वही बात यहाँ पे हमें 1 1 दिखाई दे रहे हैं। किस में दिखाई दे रहे हैं? C1 में। तो ऑपरेशन कौन से लगेंगे? आर के, रो के लगेंगे। हम दो को क्या बना सकते हैं? जीरो बना दें। क्या क्या ऑपरेशन लगाएं? R1 को चेंज कर सकते हैं R1 माइनस R3, ठीक है। और दूसरा R2 पे लगा सकते हैं। R2 पे ऑपरेशन क्या होगा? R2 माइनस R3, ठीक है। यहाँ से हमने यानी कि हमारे पास किस किस रो में चेंज होगा? R1 में और R2 में। इसका मतलब R3 जो रहेगी हमारी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। तो यहाँ से हमने ऑपरेशन लगाया तो R1 क्या होगा? R3 में से घटेगा तो ये 1 है, ये 1 है, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से ए है, यहाँ क्या है? C है, तो ये क्या हो जाएगा? A माइनस सी। यहाँ क्या है? A स्क्वेयर, यहाँ क्या है? C स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा? A स्क्वेयर माइनस C स्क्वेयर। अब सेकंड रो पे लगाते हैं। सेकंड रो में से भी क्या करना है? थर्ड रो को घटाना है। तो 1 में से 1 गया 0, B में से C गया B माइनस सी, और B स्क्वेयर माइनस C स्क्वेयर। थर्ड रो क्या रहेगी हमारे पास? सेम रहेगी, ठीक है। ये हमारे थर्ड रो होगी। अब बात आती है कि यहाँ से देखो एक बार, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना। तो इसको फैक्टर को हम तोड़ सकते हैं इस तरह से। क्या मिलेगा? इसके इक्वल टू में रखता हूं मैं। क्या होगा? 0 0 1 ए माइनस सी, बी माइनस सी और सी। इसको मैंने ए प्लस बी, ए माइनस बी में तोड़ा तो क्या मिलेगा? ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी, ठीक है। और यहाँ से इसको तोड़ूंगा बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर को, तो बी माइनस सी और बी प्लस सी, और ये क्या रहेगा? सी स्क्वेयर एज इट इज। ये डिटर्मिनेंट बन के हमारे पास आ गया। अब मैंने बताया था किसी भी रो या किसी भी कॉलम से मैं क्या कर सकता हूँ? एक वैल्यू टेकिंग आउट कर सकता हूँ। तो इस डिटर्मिनेंट से मैं टेकिंग आउट करूंगा। टेकिंग आउट ए माइनस सी फ्रॉम R1 एंड बी माइनस सी फ्रॉम R2, ठीक है, फ्रॉम R2। अब मेरे को पता है यहाँ से तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, 0 है। a माइनस सी, यहाँ से 0 आएगा 1, यहाँ इन दोनों में से कॉमन आएगा a माइनस सी, बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? a प्लस सी। यहाँ से b माइनस सी कॉमन लेता हूँ R2 में से रूल के अकॉर्डिंग, तो कितना मिलेगा? b माइनस सी, यहाँ तो है नहीं तो 0 ही रहेगा। यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से कॉमन आएगा, तो इस तरह से एक डिटर्मिनेंट बन के आएगा हमारे पास। क्या आएगा देखते हैं। डिटर्मिनेंट बाहर हमारे पास क्या आ गया? a माइनस सी और b माइनस सी, ये दोनों हमें टेक काउंट किए, बाहर आ गए। तो यहाँ क्या आया? 0। यहाँ से बाहर कॉमन आया तो क्या बच गया? 1। यहाँ से a प्लस सी, ठीक है। यहाँ से कॉमन लेंगे b माइनस सी, तो ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ क्या बच जाएगा? 1। और यहाँ क्या बचेगा? b प्लस सी। और यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास? 1 सी स्क्वेयर, ठीक है। अब हमारे पास मैक्सिमम किस में? कॉलम 1 में क्या मिल गए? 0 बन गए। तो हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड बाई किससे? एक्सपेंड कर देंगे बाई C1 से। हमें पता है यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, 0 से 0 बनेगा आंसर। 0 से 0 1 से करते हैं, तो 1 से करते हैं तो इसके एलिमेंट की पोजीशन की क्या वैल्यू है? 3 1, A 3 1। तो इसका मतलब नेगेटिव साइन तो नहीं आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे ही क्या होता है, रो से करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इस रो से करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इसका रो का वैल्यू क्या होती है? A to 1, तो 3 होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। तो यहाँ से क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1 इंटू में क्या हो जाएगा? अब हमें पता है क्या होता है डिटर्मिनेंट सोल्व करने का। ये रो छूट जाएगी और ये कॉलम छूट जाएगी। अब इन दोनों की प्रोडक्ट साथ में हमारे पास, देखो सॉरी एक बार, ये वैल्यू भी तो साथ में रही है हमारे पास। ये a माइनस सी और b माइनस सी। अब हम इनटू में हम 1 एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू, अब ये रो छूट गई, ये कॉलम छूट गई, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? b माइनस सी, सॉरी b प्लस सी इंटू में
माइनस में कितना हो जाएगा, ए प्लस सी, क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, ये आ गया। ए माइनस सी, बी माइनस सी, और इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो 1 है, 1 से तो प्रोडक्ट करने से कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्या मिलेगा, बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, ये बच गया। तो सी से सी कैंसिल आउट हो गया, ये मिला हमारे पास ए माइनस सी, बी माइनस सी, और ये मिल गया बी माइनस ए। ठीक है, अब हमें आंसर पे जाके चेक करना है कि आंसर हमें क्या लेके आना था। आंसर हमें क्या लेके आना है, ए माइनस बी, जबकि ये हमारे पास क्या आया है, बी माइनस ए। मैं इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन लेता हूं बाहर। ठीक है, ए माइनस बी में से मैंने नेगेटिव बाहर लिया, तो क्या मिल जाएगा, ए बी माइनस ए है तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी बन गया। अब दूसरा आंसर हमें क्या चाहिए था, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी ही है, बी माइनस सी एज इट इज। अब तीसरा हमें आंसर चाहिए था सी माइनस ए, लेकिन ये आया हमारा ए माइनस सी, तो यहाँ से भी नेगेटिव लूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव 2 बार क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा, सी माइनस ए। ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उसमें फर्स्ट रो में क्या दे रखे हैं, 1 1, आप कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाओगे और 0 बना के एक्सपेंड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट दिया है और राइट हैंड साइड में ये दिया है। तो मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट में आप क्या, किसी रो से किसी कॉलम से आप टेकिंग आउट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं देखता हूँ सिंपल वे में, आप इसको करके छोड़ दूंगा, आप फिर उसको सोल्व करके देखना। तो देखो, एक्स कहाँ से टेकिंग आउट कर सकता हूँ, कॉलम 1 में से, y कॉलम 2 से, z कॉलम 3 से। तो टेकिंग आउट x y z फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टली। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, हम फर्स्ट कॉलम में से क्या ले सकते हैं, x, सेकंड कॉलम में से क्या ले सकते हैं, y, सेकंड थर्ड में से क्या ले सकते हैं, z। तो हमारे पास क्या मिलेगा, x y z, ये तो बाहर आ गया। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1, यहाँ से लेंगे तो x, यहाँ से लेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से y से लेंगे तो 1 y स्क्वायर, 1 z स्क्वायर। यही क्वेश्चन हमारा कौन से जैसा आ गया, अब 6 और 5 जैसा फिर से बन गया। इसमें ऑपरेशन कौन सा लगेगा, हमें पता है R1 में मैक्सिमम क्या आए हैं, 1, तो ऑपरेशन क्या लगेंगे, C के कॉलम वाइज लगा देंगे। तो मैं ऑपरेशन यहाँ पे लिख के बताता हूँ, आप ऑपरेशन लगा के एक्सपेंड करना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो पहला ऑपरेशन C1 पे लगेगा, C1 माइनस C3, और C2 माइनस C3। इसको सोल्व करोगे तो हमें पता है यहाँ से x y z, और यहाँ से C1 में से C3 घटाएंगे तो 0, x माइनस z और x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, यहाँ 0, y माइनस z और y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, 1 z स्क्वायर। ये हमारे पास फिर से पीछे जो हमने अभी क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही रूल आ गया कि यहाँ से हम अब कॉलम वाइज क्या कर लेंगे, इसको हम क्या तोड़ देंगे, x माइनस z x प्लस z, और यहाँ इसको क्या तोड़ देंगे, y माइनस z y प्लस z। और अब की बार टेकिंग आउट किस में से कर लेंगे, C1 और C2 में से, क्या, x माइनस z और y माइनस z, और फिर हम एक्सपेंड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप सोल्व करके देख। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये दिया है डिटर्मिनेंट, और ये अब की बार शो करना है। हमारा काम क्या होता है, मैक्सिमम किसी एक रो या कॉलम में 0 बनाना होता है। ठीक है, 1 बन जाए तो अच्छी बात है, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे, अदरवाइज 0 डायरेक्ट बनना है तो 0 बना देंगे। यहाँ से देखो, x रो वाइज कॉमन बाहर आ रहा है, y रो वाइज कॉमन आ रहा है, z। तो पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से अब की बार क्या करेंगे, टेकिंग आउट x y z फ्रॉम, किससे करेंगे, R1 R2 R3 रिस्पेक्टली, यानी कि R1 में से क्या लेंगे, x, R2 में से y, R3 में से z। टेकिंग आउट करते हैं तो x y z बाहर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब यहाँ से कितना बचा, x लिया तो 1, यहाँ कितना बचेगा, x
और यहाँ कितना बचेगा एक्स क्यूब। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1 यहाँ बचेगा, वाई स्क्वायर में से गया तो वाई, और यहाँ क्या बचेगा वाई क्यूब। 1 जेड जेड क्यूब। अब हमारे पास क्या मिला है, कॉलम में तो क्या मिले 1 1, तो रो वाइज ऑपरेशन लगा देंगे। R1 माइनस R3, R2 पे लगाएंगे R2 माइनस R3। आप ये मत सोचना R3 ही घटाना होता है, यहां से मैं R2 भी घटा सकता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस ऑपरेशन को सोल्व करते हैं दोनों को। एक्स वाई जेड हमारे पास बाहर है, उसके बाद हमें क्या करना है, R1 में बदलाव आएगा। कहाँ आएगा R1 में, R1 में से R3 घटाओ तो 1 में से 1 गया तो 0, x में से z गया x माइनस जेड, और x क्यूब में से z क्यूब गया तो x जेड क्यूब, ठीक है। अब इसी तरह से सेकंड रो पे लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 में से 1 गया 0, y में से z गया y जेड, और y क्यूब में से z क्यूब गया z क्यूब, ठीक है। और रो 3 एज इट इज रहेगी क्योंकि इस पे कुछ ऑपरेशन लगा ही नहीं। अब आपको है ना a माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। क्योंकि अगर a माइनस बी का क्यूब है तो a माइनस बी फैक्टर बाहर होगा और अंदर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब ये जो फॉर्मूले हैं हम इनको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये देखते हैं। ब्रेक करते हैं इसको, एक्स वाई जेड एज इट इज बाहर रहा, ये क्या हो जाएगा 0 0 1, एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड और जेड। इसको मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड। इसको क्या लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को y माइनस जेड और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और ये थर्ड क्या रहेगी एज इट इज जेड क्यूब। यहाँ से हम आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये देखो सेकंड फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में x माइनस जेड कॉमन आ रहा है, यहाँ से y माइनस जेड, तो टेकिंग आउट करूंगा मैं। क्या टेकिंग आउट करूंगा, टेकिंग आउट x माइनस जेड और y माइनस जेड फ्रॉम किससे करेंगे, R1 एंड R2 से। किससे करेंगे, R1 एंड R2 से। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम, R1 और R2 के द्वारा यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो यहाँ से x y z तो हमारे पास पहले से था, और टेकिंग आउट होके क्या आ गया अब x माइनस जेड और y माइनस जेड। तो यहाँ से हम बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 0, 0 में से कुछ आएगा नहीं 0, यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड, ठीक है। यहाँ से वाई जेड लेंगे सेकंड रो में से, तो यहाँ तो 0 ही बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और थर्ड रो क्या रहेगी एज इट इज जेड क्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब बात आई क्या कि अब किसके द्वारा एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड बाई C1, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा है। तो यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 1, तो ये रो छूट जाएगी और ये कॉलम। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। हमारे पास एक्स वाई जेड था, हमारे पास एक्स माइनस जेड और वाई माइनस जेड भी पेयर आ गया। अब 1 इंटू तो पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऐसे सोल्व होता है। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और फिर माइनस में ये हो जाएगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड, ये आ गया। यहाँ से देखते हैं हमारे पास जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ से एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड, ये बच गया। 1 इंटू में होगा तो 1 ही सेम वैल्यू रहेगी। अब यहाँ से देखते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया।
और यहाँ से इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, जेड कॉमन ले सकता हूँ। प्लस का जेड कॉमन लिया तो क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वाई माइनस एक्स। एक्स वाई जेड यहाँ बचा है और एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड, और इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, वाई माइनस एक्स। तो यहाँ क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स यहाँ बचा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा हमारे पास वाई प्लस एक्स और यहाँ क्या बचा, जेड। अब इस ब्रैकेट को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड और वाई माइनस एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसी में हम अगर देखें तो x माइनस जेड हमारा आंसर है, y माइनस जेड हमारा आंसर है, x माइनस वाई, यही हमारा आंसर था। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया।